हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक m तथा n को m बराबर p गुणा में q की घात 3 तथा n बराबर p की घात 3 गुणा में q की घात 2 के रूप में लिखा जाए, जबकि p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तो m तथा n का महत्तम समापवर्तक है। विकल्प ए है p q, विकल्प बी है p q का वर्ग, विकल्प सी है p की घात 3 गुणा में q की घात 3, विकल्प डी है p का वर्ग गुणा में q का वर्ग। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मैसएप या एचसीएफ भी कह सकते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। संख्या दी गई है हमें m बराबर p गुणा में q की घात 3, जिसे हम लिख सकते हैं q गुणा में q, और n बराबर है p की घात 3, जिसे हम लिख सकते हैं p गुणा में p गुणा में q की घात 2 है, उसे लिख सकते हैं q गुणा में q। अब साथ ही में हमें दिया गया है p q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम इन संख्याओं को इस रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या है, m और n के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ अंक होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे पास संख्याओं के महत्तम समापवर्तक होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि HCF या मैसएप अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर होगा, उभयनिष्ठ अंक देखें तो हम यहाँ पर हमारे पास आएगा p है इनमें उभयनिष्ठ एक, तो यहाँ पर आ जाएगा p गुणा में, अब यहाँ पर है q, फिर से यहाँ पर है q, अर्थात q कितनी बार उभयनिष्ठ है, 2 बार उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं q गुणा में q। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा p q का वर्ग, और ये क्या है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।